नमस्कार। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच के लिए एक विनिंग फैंटेसी टीम बनाने की पूरी स्ट्रैटेजी को आज डिकोड करते हैं। हम हर एक पहलू पर गौर करेंगे ताकि जो टीम बने वो सबसे अलग और सबसे दमदार हो। तो इस पूरे एनालिसिस को हमने 6 सिंपल हिस्सों में बांटा है। हम पिच के मिजाज से शुरू करेंगे, फिर सेफ और रिस्की टीमों की बनावट को समझेंगे और आखिर में एक विनिंग मंत्र के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, किसी भी फैंटेसी स्ट्रैटेजी की जो नींव होती है वो होती है पिच। और पल्ले के लिए की पिच, यहाँ तो सारा खेल ही बदल जाता है। हमारी सारी प्लानिंग यहीं से शुरू होगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि पल्ले के लिए की पिच तेज गेंदबाजों यानी पेसर्स को जबरदस्त सपोर्ट करती है। ये बस एक छोटी सी जानकारी नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर हम अपनी पूरी टीम की इमारत खड़ी करेंगे। इस बात को दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। चलिए अब पहले अप्रोच की बात करते हैं, एक सेफ और बैलेंस टीम बनाना। देखिए, ये स्ट्रैटेजी छोटे कॉन्टेस्ट जैसे कि हेड टू हेड के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां हमारा मकसद लगातार अच्छा परफॉर्म करना होता है, ना कि कोई बड़ा रिस्क लेना। अब इस स्लाइड में जो लॉजिक है वो हमारी सेफ टीम का पूरा ब्लूप्रिंट है। पहला कदम, क्योंकि पिच पेस फ्रेंडली है तो जाहिर है हम एक मजबूत पेस अटैक बनाएंगे। दूसरा कदम, हम भरोसेमंद टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को चुनेंगे जो ज्यादातर मौकों पर रन बनाते ही हैं। और तीसरा कदम, पॉइंट्स में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए हम कुछ सेफ ऑलराउंडर्स को भी टीम में शामिल करेंगे। और ये देखिए, इस स्लाइड में एकदम साफ दिख रहा है कि हमारी सेफ्टी टीम आखिर दिखती कैसी है। हमने अपने पहले स्टेप के हिसाब से 4 मुख्य तेज गेंदबाज रखे हैं: शाहीन, नसीम, चमीरा और मधुशंका। क्यों? क्योंकि पेस फ्रेंडली पिच पर सबसे ज्यादा विकेट लेने के चांसेस इन्हीं के हैं। फिर दूसरे स्टेप के मुताबिक बैटिंग में बाबर और निसंका जैसे भरोसेमंद नाम है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं और रिस्क को कम करते हैं। और आखिर में शादाब और शनाका जैसे ऑलराउंडर्स टीम को वो बैलेंस देते हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स दिला सकते हैं। ये टीम पूरी तरह से उस 3 स्टेप लॉजिक पर ही बनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सेफ टीम की, कह सकते हैं जो रीढ़ की हड्डी है, वो कौन से खिलाड़ी हैं। वो 2 खिलाड़ी जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक ठोस आधार देते हैं। वो 2 स्तंभ हैं, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी। बाबर आजम हैं बल्लेबाजी के एंकर। उन पर भरोसा किया जा सकता है कि वो एक अच्छा स्कोर बनाएंगे ही बनाएंगे, जो सेफ टीम के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी पेस अटैक के लीडर। इस पेस फ्रेंडली पिच पर शुरुआती विकेट लेकर मैच का रुख बदलने की सबसे ज्यादा उम्मीद उन्हीं से होती है। एक सेफ टीम में इन दोनों का होना मतलब आपकी नींव एकदम सॉलिड है। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, ग्रैंड लीग की स्ट्रैटेजी। देखिए, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल है, जहां जीतने के लिए आपको भीड़ से कुछ अलग और हटकर करना पड़ता है। तो इन दोनों रणनीतियों में बुनियादी फर्क क्या है? सेफ टीम में हम जाने पहचाने इन्फॉर्म्ड खिलाड़ियों को चुनते हैं ताकि रिस्क कम से कम हो और एक सेफ स्कोर बन जाए। लेकिन ग्रैंड लीग जीतने के लिए हमें डिफरेंशियल खिलाड़ियों पर दांव लगाना पड़ता है, यानी वो खिलाड़ी जिन्हें बहुत कम लोगों ने अपनी टीम में चुना है। अगर वो चल गए तो आप हजारों लोगों से सीधे आगे निकल जाते हैं। यहाँ ग्रैंड लीग की टीम पर एक नजर डालिए। बाबर आजम की जगह फखर जमान जैसे आक्रामक लेकिन थोड़े इनकंसिस्टेंट बल्लेबाज को लिया गया है। साहिबजादा फरहान और कमिंडू मेंडिस भी ऐसे ही डिफरेंशियल पिक्स हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है। गेंदबाजी में उस्मान तारिक को शामिल करना भी एक कैलकुलेटेड रिस्क है, जो अगर सफल हो गया तो आपको एक तरफा जीत दिला सकता है। ग्रैंड लीग की स्ट्रैटेजी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है कप्तान और उप कप्तान का चुनाव। असल में सबसे बड़ा जुआ यहीं खेला जाता है और सबसे ज्यादा पॉइंट्स का अंतर भी यहीं से पैदा होता है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। सेफ टीम में हमने शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया, जो एक बहुत ही सेफ और पॉपुलर चॉइस है। लेकिन ग्रैंड लीग में हमने दुश्मन था चमीरा को कप्तान बनाया है। वो शाहीन जितने पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन पिच की मदद से उतने ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। और उप कप्तान बनाया है फखर जमान को, जो एक हाई इम्पैक्ट बल्लेबाज हैं। ये रणनीति पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए है। अगर ये दोनों खिलाड़ी चल गए तो आपका स्कोर बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, टीम बनाने के बाद अब कुछ आखिरी बातों पर ध्यान देना है। मैच शुरू होने से ठीक पहले ये फाइनल चेक्स आपकी जीत और हार के बीच का अंतर साबित हो सकते हैं।
हमेशा याद रखें, टॉस के बाद प्लेइंग 11 जरूर कंफर्म करें। अगर लगे कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 170 से ज्यादा रन बना सकती है, तो एक एक्स्ट्रा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को शामिल करने के बारे में सोचा जा सकता है। और अगर मैच से पहले हवा में नमी या शुरुआती स्विंग दिखे, तो अपनी पेस हैवी गेंदबाजी अटैक की रणनीति पर ही टिके रहें। तो अब जब दोनों रास्ते बिल्कुल साफ है, एक सुरक्षित और दूसरा जोखिम भरा, तो अब ये सोचने का समय है कि आपकी अपनी रणनीति क्या होगी। क्या सेफ खेलकर छोटी जीत हासिल करनी है, या ग्रैंड लीग जीतने के लिए एक बड़ा